यहाँ पे आपको एक बकरी दिख रही होगी बिल्कुल ये लेटी हुई, तो इसको ना बाघ ने मार दिया भाई। ये देखो यहाँ पे बाघ ने दांत लगा रखे हैं। आजकल जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी ना बिल्कुल वही हुई, बारिश में भीग भी गए। जो नल निकला ना उसको पूरा इस तरीके से स्टोर कर दिया। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है खेतों से। तो मम्मी डाल ली पीछे खेत पे पानी। तो इस वाले खेत पे हमने आलू लगाए हुए थे। बाकी आज ना धूप भी थोड़ी अच्छी आई हुई है, तो कल तक तो हमने सारे गेहूँ ऊपर इकट्ठा कर दिए थे छत में। आज उनको पूरा फैला दिया है और फिलहाल क्या करना है कि इस पर पानी डालना है। थोड़ा बहुत पानी तो आ ही रखा है अभी। हौज से आया है, कहाँ से आया भाई? अच्छा पानी नहीं आया भाई, जो हमने हौज बनाया हुआ था ना तो उसमें पानी स्टोर करके रखा था, वो पानी इसकी पूरी तराई करने के काम आ जा रहा है। चलो बढ़िया हो गया, करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। तो आजकल लगातार काम लगे हुए हैं। तो गेहूं की मड़ाई हमको करनी थी पर मौसम सही नहीं है 2-4 दिन से, तो एक दिन की मड़ाई करनी बची हुई है। कब करनी है? अब कल करेंगे। अब कल करेंगे तो पूरा फाइनली कर देंगे पूरा। बाकी ये अपना आलू वाला खेत है भाई। यहाँ पे भाई को भी काम मिला हुआ है जो ये जानवर है इनको चराने का। और बाकी यहाँ की बात करें ना तो इसमें पूरी राजमा लगाई हुई थी और इसको चारों से कवर कर दिया, जिससे कि ना जानवर नुकसान नहीं करेंगे। आजकल ये वाली पूरी सार खाली है। अभी मेरे पास जूम करने का ऑप्शन नहीं है ना, वरना वो सामने मेरे को बिल्ली दिख रही है भाई, वो चूहे का शिकार करने वाली है। अब बिल्कुल ऐसे ना जैसे दबोचते ना बिल्कुल उस तरीके से बैठी हुई है। मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखा पाए तो आपको, अगर भागेगी नहीं तो। पता नहीं वहाँ पे सांप है या फिर चूहा है। इस वाले खेत के सबसे नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल ऐसे पूंछ खड़ी करके बैठी है और एक पंजा उठा के रखा है ताकि सट झपटेगी। मैं आराम से बिल्कुल छुपते हुए जाऊँगा जिससे कि बिल्ली का शिकार ना मिस ना हो। मेरे पास फ़ोन होता है अभी तो जूम करके आपको दिखाता, बट फ़ोन ना मैं ऊपर रख के रखा हूँ क्योंकि वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई है। और ये देखो भाई यहाँ पर है बिल्ली, ये आपको दिख रही होगी। और लग रहा है मेरे को झाड़ में ना चूहा है। देखो क्या मिला ले बिल्ली दिखा पूनम, ये मिला भाई। ये देखो इसे चूहा मार रहा है पूनम ने। ले इधर दिखा। आजकल पूनम ग्यारह रखी है तो अपने बच्चों के लिए भाई चूहा लेके जा रही है। ये देखो भाई दिखा कहाँ मारा तूने? ये देखो भाई ये खा लिया है। दिखा हाँ, वाह इसने मार दिया चूहा। ये देखो भाई चूहा मार दिया इसने। लगभग ना 10 से 15 मिनट से वेट कर रहा था चूहा मारने का और अब जाके भाई इसने मार के अबे साफ भी कर दिया एक बार में। निकल गई भाई पूरा चूहा है। भैया आप मूस खा गो एक बार में। अबे कहाँ गया? अबे निकल गया भाई एक बार में। अबे क्या मैं हूँ, कहाँ गया? अरे कद्दू में हूँ बिल्लू। अरे क्या मैं हूँ, मूस कहाँ से? कान का मूस पूरा चूहा खा गया, इतना बड़ा पेट है। अरे ये अब थक गई बिल्ली। ये ऐसे हाँप रही जैसे कुत्ता हाँपता है बंदर भागे। इसके अलावा एक मेम सुनाते हैं, चूहा खाने के बाद मेरी बिल्ली। बिल्लू ने चूहा मार दिया। जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो बिल्कुल मैंने दिखा दिया। तो अब वो आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पे शिकार हुआ। अभी यहाँ पर बिल्ली थी और यहाँ पे चूहा था। जैसे ही बाहर ने सीधे पंजा मारा स्वाहा, और मैंने उधर से देखा बिल्ली ने शिकार किया ना। ऐसे ही बाघ भी करता हुआ बकरियों के ऊपर अटैक एकदम से। अभी ऐसे बिल्कुल सो गई जैसे बिल्कुल शांत होगी भाई, कुछ किया ही नहीं होगा इसने। कहाँ गया चूहा? गले में अटक गया क्या जो हाँ पर ही है? इसने चबाया भी नहीं, सीधे निकल ही दिया पूरा चूहा। अब कोई ये कमेंट मत करना कि आपने चूहे को बचाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, तो जो आया है उसको जाना ही है। बाकी बिल्ली को पालते इसलिए ताकि वो चूहा मारे, और इसने चूहा मार भी दिया। जो ये वाले गेहूँ सूख रहे हैं ना, इन्हीं को हमने पूरा स्टोर करके रखा था ताकि ये भीगेंगे नहीं करके। अभी तो पूरे धूप में डाल दिए, धूप भी अच्छी आ रखी है। बाकी जो हमने पहले मड़ाई की हुई थी उसका जितना वेस्ट पार्ट निकला, यानी कि जो नल निकला ना, उसको पूरा इस तरीके से स्टोर कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में लूट लगाना। तो ये जो लूट लगा रखा है वो लगा रखा बूबू जी ने। ये वाला काम अपना कल का था, तो कल हमने ये वाला काम किया, लूट लगाने वाला। बूबू जी आपने लूट लगाना कब से सीखा? हमने लूट लगाना बहुत पहले से सिखाया। इसका लूट लगाना कठिन है या घास का? एक गेहूँ का लूट बहुत कठिन हुआ लगाना। क्यों? ये रड़ जाने वाला रहा। अच्छा, यानी कि फिसल जाने वाला हुआ। फिसल जाने वाला रहा। जो इसका लूट सबसे ईजी रहता है और घास का और ईजी ये सबसे बेकार रहता है क्योंकि बिल्कुल फिसल जाते हैं ना इसमें। सावधानी हटी तो गाढ़ा ताल गाड़ना। हाँ, गाढ़ा ताल गाढ़ा। सावधानी से लगाना पड़ता है। पिछले साल पापा ने लगाया था, लूट उधर गया भाई। वहाँ भी चली जाएगी, सीधे गिर गया है। जैसे लगाया लूट लगाते लगाते वो पूरा गिर गया था। तो इस बार मम्मी ने बोला कि बूबू को बुलाओ। ऐसा कल बूबू ने लगाया तो अच्छे से लग रखा है बिल्कुल। और छोटे वाले देता को अच्छे से लगाना आता है।
तो उनका लगाया नहीं गिरता, पर पापा जी का लगाया तो गिर ही जाता है। और पिछली बार मम्मी ने यहाँ भी लगाया था, वो भी गिर गया। मौसम बिल्कुल एकदम सा बदल गया, तो यहाँ पे धूप आ रखी है और सामने वाली पहाड़ी भी ना देखो बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। मम्मी कितना भाग के आ रही है। तो हम जैसे ही घर गए ना बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया। जो गेहूँ हमने फैलाए हुए थे दोबारा फिर से इकट्ठा करने। मम्मी बोली कैमरे को छोड़, कैमरा फेंक और गेहूँ इकट्ठा करना स्टार्ट कर। चलो भाई वीडियो नहीं बनाते हैं, वरना ब्लॉग के चक्कर से नुकसान हो जाएगा। ये पूरे गेहूँ इस तरीके से फैल रखे हैं इन खेतों में भी और छत में भी। तो मम्मी और पापा खेतों वाले के एक्स्ट्रा करेंगे और मैं छत वाला। चलो भाई, ये देखो सामने वाली पहाड़ी में आपको दिख रहा होगा बारिश आ ही जाती है। और अब तो यहाँ की धूप भी चली गई। हाँ चलो भाई। ओ भाई पूरे फैल रखे देखो पूरी छत में। अब मेरे को बस 5 मिनट के अंदर यहाँ पे इकट्ठा करने हैं इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके। बारिश के आने से पहले गेहूँ पूरा इकट्ठा हो गए। अब बारी इसके ऊपर पन्नी डालने की। तो यहाँ पे पूरा पंगा हो रहा है भाई मम्मी और पापा के बीच गेहूँ के लिए, कि पापा जी का कहना है कि मम्मी ने बोला गेहूँ फैलाने के लिए, मम्मी कह रही है तुमने बोला। पन्नी भी डाल दिया और बारिश की बूंदें भी गिरने लगी, देखो आपको दिख रही होंगी ये इस तरीके से। तो बारिश पूरी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हम लोग घर आए तो बारिश भी बिल्कुल बढ़ने लगी है। अभी तो तेज़ वाली बारिश लग गई है। आजकल जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी ना बिल्कुल वही हुई, बारिश में भीग भी गए। तो जब भी गेहूँ की फसल होती है ऐसा ही होता है, बड़ा बुरा हाल। अगर 2-4 दिन अगर नहीं होती ना तो से हो जाता। मेरे को नानी के घर जाना था, मामा का फ़ोन आ रखा था गेहूँ की मड़ाई करनी है करके, बारिश आ गई है। मामा फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन साफ नहीं था इसलिए तुमने बारिश बुला दी। बहुत ही तेज़ वाली बारिश होती है। ये दोबारा मम्मी को फ़ोन आ गया नैनीहाल से। बाहर तो बारिश वाला मौसम बना हुआ है और मम्मी ने दिन का खाना भी बना दिया है। तो खाने में ऐसी वाली दाल बनाई हुई है ना, ऐसे दाने ढूंढने पड़ रहे हैं। मम्मी ने उड़द की दाल यानी कि मांस इसमें नीचे होंगे, बाकी साथ में रायता और चावल। और मम्मी पता नहीं क्या देख रही है, न्यूज़ देख रही है। और पापा के पास है मक्खी भगाने वाला भाई, इससे मक्खी भगाने में ये सही मिला पापा को मक्खी भगाने के लिए। डंडे में बांध रखा है ना भाई। तो चलिए खाना खाते हैं। आज तो बिल्कुल आलस सा आ रहा है, बारिश की वजह से सोने को मिलेगा। ये हमारे थे अपने खेतों के किनारे पे। तो यहाँ पे ना काफल का पेड़ है, इसमें बहुत सारे काफल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ तो बच्चों ने खा रखे हैं, तो कुछ बहुत मैं बीन रहा हूँ। तो ये थोड़े थोड़े पक रखे हैं, अभी कुछ टाइम में जंगल ही पक जाएंगे। अभी तो ना हमारे घर के पास जितने भी काफल के छोटे छोटे पेड़ हैं सब में काफल लगे हुए हैं, तो इसमें से खाने को मिल रहे हैं भाई। इनका टेस्ट बड़ा मस्त होता है, खट्टा मीठा ना बढ़िया सा। जो जंगल वाले काफल रहते हैं बिल्कुल काले काले रहते हैं, ये तो अभी आधे हरे आधे लाल हैं क्योंकि पके नहीं है। इनको अच्छे से पकने से पहले हम खा दे रहे हैं। इस तरीके से एक एक करके काफल बीनने हो रहे हैं खाने के लिए। बाकी मौसम भी ने बिल्कुल आज अजीब सा रखा है। सुबह धूप आई, फिर बारिश आई, फिर धूप आई, अभी फिर से बारिश वाला हो गया। ऐसे मौसम में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तो अपना काम था कि अपने जानवरों को खेतों में चराने का, क्योंकि उनको चराना मेन होता है। नीचे की साइड से तो पूरे काफिल मैंने खा दिए। अभी चलते हैं पेड़ में, छोटा सा पेड़ है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो भाई, तो यहाँ से थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये वाला पेड़ योगी का फेवरेट है क्योंकि छोटा छोटा पेड़ है ना, इसीलिए इसमें से कुछ बहुत काफल और खाते हैं। सीजन में काफल नहीं खाए तो क्या खाया भाई फिर। कोई बकरी दिख रही होगी बिल्कुल ये लेटी हुई, तो इसको ना बाघ ने मार दिया भाई। ये देखो यहाँ पे बाघ ने दांत लगा रखे हैं और इतनी कांप रही है पूरी है। क्या मारे बाघली कति दांत लगा ध्यान। अच्छा कितनी बकरी गायब कर दी तुम्हारी? 2 बकरी। एक ही है, दूसरी कहाँ गई? दूसरी का पता नहीं, दूसरी का मिला नहीं, कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बहुत नुकसान हो गया फिर आपको। कितने का नुकसान हो गया 2 बकरी में? 8-9 हज़ार का। तो गांव में देखो ये बड़ी दिक्कत रहती है, मुश्किल से बकरी पालो। जंगल भेज रखी होंगी, बाघ ने बिल्कुल उसे यहाँ पे दांत ला रहा है गले में ना, तो पूरा वो बिल्कुल मरने वाली होगी, जैसे काँप रही है ना बिल्कुल। उस टाइम इसकी कहानी गोली होने वाली है। तो आज बारिश ने तो अलग ही मज़े ले रखे हैं। शाम होते होते फिर से लगने लग गई। तो 3 बार दिन में बारिश हो गई, 3 बार धूप आ गई। तो ऐसे मौसम चेंज हो रहा है आजकल गाँव का। अब इस बारिश का नुकसान ये है ना, इससे कई टन तगड़ा ठंडा होगा। तो जब भी गाँव में बारिश होती है ठंडा बहुत बढ़ जाता है, तगड़ी वाली हो रही है बारिश अब। तो अभी जा रहे हैं राइड सही करने। हमारे साथ हैं चिलवाल जी। चिलवाल जी हैं हमारे साथ। चिलवाल जी गायब हो सकते हैं। चिलवाल जी के साथ ट्रांसफार्मर। और ये देखो इनका चलने का ढाल देखो, अलग ही रोल है। ये इनके हाथ में एक हथियार है जिसका नाम पलाश कहते हैं। और अब ये पोल में चढ़ेंगे बंदर की तरह। ये देखो वो टूटा हुआ है, देखो। ओहो, ये जो आपको बाहर को लटका हुआ दिख रहा होगा,
अभी हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जिसका फ्यूज उड़ चुका है। क्या क्या दिक्कत लग रही है सर इसमें? हैं? डंपर चढ़ गया? जम्पर सही हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो जाएगा। दिलासा मिल चुकी है। अब ये शट डाउन मांगने जा रहे हैं अपने फ़ोन से। अगर फ़ोन करेंगे, इनकी वार्तालाप सुनिए आप। क्या कहना चाहोगे साहब? कुछ कहना नहीं जाएंगे, लाइट ये आएगी बहुत ना? बड़े आदमी हैं। ये बहुत बढ़िया आदमी है, चुटियाधारी आदमी है ये, तगड़े वाले। बोलो जी नमस्कार। अरे एक सेट डाउन जानू हमारा ये रीटा धारसो भाई वो जंपर अल्टी एसटी जंपर छुट्टो ट्रांसफार्म में ताऊ जंपर जल लो नो छुट्टो बात होगी ना, वो कब करेंगे फ़ोन? बात होगी, अब फ़ोन करेंगे, तुरंत वार्तालाप होगी। शट डाउन मिलते ही इन्हें खबर की जाएगी और ये उसमें चढ़ने का कष्ट करेंगे। जी सर। हाँ, हमारा बड़े अधिकारी से संपर्क हो चुका है। ये लो सर, ये लो सर। अब हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, मतलब ये अकेले जाएंगे। ये जो बीच की वायर दिख रही है आपको, साइड वाली लगी है, इधर वाली लगी है, लेकिन जो बीच की वो टूटी पड़ी है, उसको ज्वाइन करेंगे हमारे। ये चढ़ने की कलाकारी इनकी बचपन से है, बचपन से पेड़ में चढ़ते हुए आ रहे हैं। डरते बिल्कुल नहीं है सर। डरना नहीं है फिर। जो क्या कहना है, जो डर गया वो मर गया, और जो नहीं डरा वो अमर रहा। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे हैं। अमर प्राप्ति का वरदान मिला है इनको। क्या मैं भी कैसा लग रहा है लोंडो? कल लाइट नहीं आई है, दिन भर डिगू ने टीवी नहीं देखी है, फ़ोन नहीं देखा। पढ़ना तो वैसे पढ़ता तो है नहीं है डिगू है, लेकिन हुस्सी भाई भी ऐसा ही है कुछ। लेकिन हुस्सी भाई पढ़ता है, ऐसा बोलो। ते सारे रुपए हैं गाइस, सारे रुपए हैं, ये चोर रहे हैं। दिलवाल जी का बटवा साफ करने फोन का बटवा साफ करने बटवा वाले साफ करना चाह रहे हैं। ये इतनी धूप में बेचारे वहाँ से आए हैं और यहाँ लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और ये बटवा साफ करने की बटवा साफ करने, देखो तीसरी वायर जुड़ चुकी है भाई। जुड़ चुके हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है आज। फाइनली लाइट सही हो चुकी है भाई, हमारे चिलवाल जी उतर चुके हैं। अब ये वहाँ से क्या मांगे? लाइट मांगे थे। ये क्या है? फ्यूज बांधने के तार। वायर कौन सा वायर होता है? ये फ्यूज बचता है इसमें ट्रांसफार्मर में। अम्मा लाइट आ गए। कालना कौन दिया अम्मा? फोन बदल लिया, ये बदल ले फोन करने वाहन। अब मंत्री जी को फोन लगाया जा रहा है। हाँ है, करो लगाओ, वापिस करो। ठीक है। देखो आदेश मिल चुका है। अब वापस आ जाएगा 2 मिनट में, 4 4 सेकंड। अब 2 मिनट में वापस आ जाएगी। ट्रांसफार्मर आवाज करने लग जाएगा अभी तुरंत आते ही। देखो ओ क्या होता थोड़ा है। दूर रहो यार, चलो इन्हें कोई बाहर गलत बात दिया बड़ा हम कर चलो। देखा, तुम पर विश्वास नहीं है सर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अरे विश्वासी में रोजी बना डाला। उनको खुद ही साथ है, उधर पे बैठे हुए थे उड़ गए। देखो अपना कार पार्किंग नहीं कर सकते ना कि हाँ देखा, मैंने क्या कर ले रिस्क नहीं लेने का। रिस्क नहीं लेने का। देखो तो लाइट आगे करके हाँ माँ, फुकी को फुकी, खत्म को खत्म। हमार तार तार टूट रहा तार। लाइट ऑन ना हम यहाँ खा ला रहे हैं। हम बात करने आए हैं। इन्हों बुला रहा हूँ 2000 रुपये में, आज 2000 दिहाड़ी दिन है इनका। सब गाँव वाला था 200 रुपये मंगन जी वाला। आज तो हमारे गांव में लाइट नहीं आई है, तो हम मल्ले गांव में जा रही है अपना फोन चार्ज करने के लिए। क्यों? फोन ले जा रही हूँ। ये देखो, ये देखो इस फोन में इमरजेंसी कॉल आते हैं जितने भी गांव के। कत्ती चार्ज नहीं, कत्ती चार्ज नहीं गाँव जा रही हूँ। फोन स्विच ऑफ हो गया है। हाँ, कितनी परेशानी हो चुकी है हम अब बिना लाइट के, बताओ। अमा मैं फोन के रही थी यार, बात करने के बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, देखा वेट प्रॉब्लम है भाई साहब। अमा वाह प्रॉब्लम तो होगी नहीं हो वही रही। तो सही बात है, बहुत प्रॉब्लम हो गई भाई, बिना लाइट के बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ। इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वही तो बच्चों का फोन नहीं आ पा रहा है। मेरा बच्चों का फोन नहीं कर पा रही हाँ हूँ। तो खिमेशदा को हम बहुत याद कर रही हैं। खिमेशदा को, मेरे बड़े बड़े बेटे को, बेटा को, नाती को तो मैं याद करता। मेरे नाती बिना रह ही नहीं सकती हूँ। वही तो। नाती अगर वीडियो देख रहा तो आमा के बारे में 2 शब्द के बारे कहें। में 2 शब्द कहें कमेंट में। अमा कहाँ जा रही है? अब तो लाइट आ गई, कहाँ जा रही है अब? अब मैं जाके तो आती हूँ। हाँ जाके फिर भी आगे जाए, लाइट आ जाए, लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। वहाँ घूमना है जाने से मतलब लाइट आ गया, लाइट
देखो गाँव वहाँ ऐसे बुलाते हैं लाइट लको ओ लाइट आके कि ना लो आगे आगे ठीक आगे ले। तो अब हम जा रहे हैं घर को, जा रहे हैं घर को फोन चार्ज लगाने फोन चार्ज लगाने के लिए।